पाकिस्तान की इकोनॉमी को अब भी छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें ये लग रहा है कि ये उनका एजेंडा तो ज़रूर पूरा करेंगे कि अवाम सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी और फिर आलमी एजेंडा यहाँ पर नाफिज होगा। फिर आप मजबूर होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी फ़ौज भी मजबूर हो जाएगी, एनपीटी पर साइन लेंगे और एनपीटी पर साइन लेने के बाद आपको फिर एक दिन यूक्रेन की तरह का मुल्क बना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको कुछ ख़बरें तो देने जा रहा हूँ, लेकिन ख़बरें कुछ इस किस्म की हैं कि उससे मेरा दिल भी अफसुरदा है और शायद आपका दिल भी अफसुरदा हो जाए। इसके लिए मैं पेशगी आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो ख़बर है वो बहुत ही ज़्यादा एक भयानक चेहरा पेश कर रही है। आप जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और रजीम चेंज हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में से कुछ ख़ास शख्सियात ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत की। हालांकि कुछ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो मईशत के बहुत अच्छे चल रहे थे। पाकिस्तान में नई फैक्ट्रियाँ भी लग रही थी, सी पैक भी एक बेहतर तरीके से चल रहा था और इन सारी खबरों के ऊपर प्रोपेगेंडा तो बहुत किया गया, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी कि पाकिस्तान एक बेहतर डगर पर चल रहा है। जिसमें मैंने फैसलाबाद में कायम होने वाली फैक्ट्रियों का जिक्र किया, जिसमें मैंने पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की 33 फैक्ट्रियाँ लगने का जिक्र किया और इसके अलावा 10 के करीब डैम बनने का जिक्र किया। जिस वक्त आपको मीडिया जो है वो शशोपंज का शिकार कर रहा था, उस वक्त मैंने ये सारी खबरें दी थी और अवाम शायद मान नहीं रहे थे। और यही खबरें कल इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के दौरान कहा है कि ये खबरें जब मैं अपने काबीना के अफराद को बताता था तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। यानी प्रोपेगेंडा वो कहते हैं कि इस कदर ज़बरदस्त था कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये इनिशिएटिव जो है वो पीटीआई के ज़मरे में आ रहा है। तो आज आपको बताएंगे कि जब रजीम चेंज हुआ, ऑब्वियसली जिन ताकतों ने रजीम चेंज करवाया उनका एक एजेंडा है और वो एजेंडा लेकर ये फॉलो करके उसके मतलब पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत को जानबूझकर ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। यानी कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा आज तक आप देख लें, चाहे वो वापडा हो वो 2300 अरब का मकरूज़, जो पीआईए है वो 800 अरब रुपए का मकरूज़, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 600 अरब का मकरूज़। इसके अलावा जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल हो गया और दीगर इदारे, ये तमाम के तमाम आपको कमाई करके नहीं दे रहे। आप यूं समझ लें कि एक घर के अंदर अगर 12 अफराद हैं और 12 अफराद जो हैं वो खाने वाले हैं और उस घर की कमाई जो है वो 50,000 हो और अखराजात जो हैं वो 1,20,000 हों, तो फ़ी महीना 70,000 रुपये आपको लॉस हो रहा होगा। और जब आप अपनी बैलेंस शीट उठाकर देखेंगे 1 साल के बाद, तो आप 8 से 10 लाख के मकरूज़ हो चुके होंगे। इसी तरह पाकिस्तान का कोई भी इदारा हमें कमा कर तो नहीं दे रहा, लेकिन वो इदारा जो है वो करप्शन का बायस ज़रूर बना। उसमें ऐसे लोग भर्ती किए गए और आलमी ईमा पर भर्ती किए गए, एक चपड़ासी से लेकर एक जो हेड होता था उस इदारे का, वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल ताकतों की मर्ज़ी से लगते रहे और हम इस पोजीशन पर आ गए कि वो इदारा जो है वो अब तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इदारे हमने बेचने पर लगाए हुए हैं, लेकिन उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं है और उसको कौड़ी के दाम बेच रहे हैं। और अब पोजीशन ये आ गई है कि हमारे ख़जाने में सिर्फ 5 अरब डॉलर रह गए हैं और 5 अरब और चंद करोड़ डॉलर। 5 अरब डॉलर इसलिए हैं कि हम उसको खर्च नहीं कर सकते, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरब का पड़ा है, 2 अरब डॉलर जो है वो पड़ा है सामने और 2 अरब डॉलर जो है वो चाइना का पड़ा है। तो हम ये पैसे बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते और हमारी ये जो डॉलर की फ्लैक्चुएशन है उसको रोकने के लिए चाइना ने और इसके अलावा सऊदी अरब ने हम पर एहसान किया हुआ था, लेकिन हम ये पैसे तो नहीं खर्च कर सकते। सामने हमारे जो चंद करोड़ डॉलर बैंक के अंदर पड़े हैं, उसकी वजह से हमारी एलसियाँ रुकी हुई थी, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और अब ख़तरनाक सिचुएशन ये आ गई है कि हम खाने पीने का सामान भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि आप ये देख लें कि खाने पीने के सामान के हज़ारों कंटेनर जो है वो पोर्ट के ऊपर खड़े हैं, लेकिन हम उसको पाकिस्तान में मतलब आने की इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। तो ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त पाकिस्तान की कितनी बुरी सिचुएशन है।
मैं उस हकायक से पर्दा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। पिछले दिनों में मैंने कुछ दोस्तों को कहा कि यार आप घर के लिए राशन खरीद लें, मुझे मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि राशन आपको दुकानों के अंदर मिलेगा। उसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की शॉर्टेज हो जाएगी कि आम बंदा वो रोड्स पर निकल कर एक दूसरे को मारेगा सिर्फ राशन हासिल करने के लिए। तो ये सिचुएशन जब मैंने उसको बताई तो उस बंदे ने जो है वो फिर राशन वगैरह ख़रीद लिया। और इसी तरह मैंने भी कुछ हस्बे मामूल अगर मेरे बस में जो था वो मैंने राशन ख़रीदा। मुझे मार्च में, अप्रैल में और मई में कंडीशन इतनी बुरी लग रही है कि लोग सड़कों पर आएंगे, और मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इसी एजेंडे को लेकर आगे चल रही है कि ये लोग सड़कों पर किस तरह आएंगे। क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट जो होती है उसको आवाम को सड़कों पर लाकर आप जब अफरा तफरी में जाते हैं तो इंटरनेशनल ताकतें आपको कहेंगी कि देखें आपके राइट लेफ्ट में हर जगह पर बम धमाके भी शुरू हो गए हैं और आपकी आवाम भी सड़कों पर आ गई है, आपके एटमी हिसाब से महफूज नहीं है, लिहाजा 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 आप एनपीटी पर साइन कर दें। और एनपीटी पर साइन किस तरह से होंगे कि पाकिस्तान यूक्रेन की तरह एक जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट हैं उनसे दस्तबरदार हो जाए और एटॉमिक एनर्जी के मामलात जो हैं वो आगे ना चलाए। और यही तो आलमी ताकतों के आंखों में जो है वो चीज़ खटक रही है कि हम जो है अपने एटॉमिक पावर को जो है वो खो दें और एनपीटी पर साइन कर दें और इस चीज़ से दस्तबरदार हो जाएं। जब हम दस्तबरदार होंगे तो वक्ती तौर पर वो आपको सपोर्ट करेंगे, मुआशी सपोर्ट करेंगे, मालियाती इदारे आपको पैसे वगैरह दे देंगे, लेकिन फिर वही करप्शन होगी, फिर इसी तरह वो जो है ख़जाने को खाली करेंगे और फिर जो है हम कशकोल उठा के खड़े होंगे। आप ये देखें तो सही 30 साल से जो मुसल्लत कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें हैं और गिद्ध की तरह जो पाकिस्तान को नोच खा रहे हैं और चिमटे हुए हैं, यानी कि आखिरी पोजीशन पर, आखिरी जो बिस्तरे मर्ग पर पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी पड़ी है उसको भी नोच खाने पर जो है वो चंद लोग और चंद सियासी शख्सियात जो है वो जुड़ी हुई हैं और नोच खाने को मतलब तैयार हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अब भी छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमें ये लग रहा है कि ये उनका एजेंडा तो ज़रूर पूरा करेंगे कि अवाम सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी और फिर आलमी एजेंडा यहाँ पर नाफिज होगा। फिर आप मजबूर होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी फ़ौज भी मजबूर हो जाएगी, एनपीटी पर साइन लेंगे और एनपीटी पर साइन लेने के बाद आपको फिर एक दिन यूक्रेन की तरह का मुल्क बना दिया जाएगा जिसमें हमारा फ़ौज जो है वो उनसे उनका ख़ास हथियार ही छीन लिया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। और कुछ लोग कहते हैं जी हम कर्जा ना दें, जैसे खादिम रिजवी साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे जी हम कर्जा नहीं देते तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। भाई वो ये जो दुनिया है ये बिल्कुल तब्दील दुनिया है। आपके जिस तरह मोबाइल के ऊपर एक मोबी कैश की सर्विस आती है, एक मैसेज आता है और आपको पैसे मिलते हैं, इसी तरह जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं भेजती, डॉलर तो नहीं भेजती, वो एक ट्रांजैक्शन करते हैं मैसेज की तरह। और वो आप मनी जो है वो उंगलियों के फिंगर टिप्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आपको वो ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं जस्ट एक फिंगर टिप के ऊपर। और आपके जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो भी रुक जाएगी, आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाएंगे, आप बैंकों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे और आपका पैसा पड़े का पड़ा स्टक हो जाएगा और आपकी हालत बुरी हो जाएगी। आप ना इंपोर्ट कर पाएंगे ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हालत बुरी कर देंगे। इसका सिर्फ एक वाहिद हल है, कुछ ऐसा हुक्मरान आए जो कि आवाम को सड़कों पर भी ना निकाले और इतना मजबूर कर दे आलमी ताकतों को और यहाँ की ताकतों को कि इस मुल्क में इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद मुझे कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि जो चाइना है और इसके अलावा सऊदी अरब है वो आपके लिए कुछ फ़ंड जारी करेंगे। इसके अलावा वो किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ंड जारी करेंगे, क्योंकि दुनिया की जो ताकतें हैं वो समझती हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इन पर करप्शन के चार्जेस हैं और इन्होंने अपने लॉ को चेंज करके नैब के सारे कवानीन ख़त्म करके अपने कानून को, अपने जो ऊपर जितने भी सज़ाएँ थी, जितने भी मामला थे उसको, केसेस को ख़त्म किया है। तो ये इम्पोर्टेड लोग सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए आए थे, ये लूट मार का पैसा बचाने आए थे और इन्होंने बचा लिया है। तो इनको अगर हम पैसे देंगे तो ऑब्वियसली ये वहाँ की आवाम पर तो लगेगा नहीं, इसलिए इस हुकूमत के ऊपर कोई जो है वो करने के लिए तैयार तो नहीं है एतमाद वगैरह। तो इसके बाद कंडीशन क्या बचती है कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाने के बाद जो भी इस मुल्क में नया सरबरा बनेगा वो उस पर जो है वो पूरी दुनिया का एतमाद भी होगा। और मेरा ख्याल है कि चाइना और हम जो मेरा ख्याल है कि चाइना और इसके अलावा जो सऊदी अरब है वो इमदाद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे
और यही एक रास्ता है कि जिस तरीके से आप राइट से सोचें या लेफ्ट से सोचें, आप कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ें, बात एक ही है कि आप इलेक्शन करवाएं। जनरल इलेक्शन के अलावा दुनिया के अंदर कोई भी एक तरीका नहीं बचा कि आप जो है ना अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके जो वोट की ताकत है वही बचा सकती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इस वक्त उस सियासी पार्टी के साथ खड़े हों जो पाकिस्तान में इलेक्शन चाहती है, और इलेक्शन अगर इस मुल्क में होते हैं तो पाकिस्तान में इकोनॉमी को बचाने का एक रास्ता भी हमवार हो सकता है। अदरवाइज मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अगर इस तरह अगर आप चलते रहे तो मार्च अप्रैल में राशन, खाना पीने का सामान और दीगर चीज़ें आप बिल्कुल ख़त्म कर बैठेंगे और आवाम सड़कों पर होगी, और इस मुल्क को जो है बचाने वाला शायद कोई नहीं होगा। और बहुत ही अजीबो गरीब अफरा तफरी का ये मुल्क शिकार हो जाएगा, जिसमें आलमी ताकतें जो है आपके मुल्क के अंदर जो है वो धीरे धीरे काम करवा रही हैं और अपना एजेंडा पूरा कर रही हैं। ये उनका एजेंडा है जो यहाँ पर कुछ लोग इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। अल्लाह उनके अज़ाइम को गर्क करे और उन लोगों को भी गर्क करे जो इस पाकिस्तान के हक में नहीं सोचते, पाकिस्तान का बुरा सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ जो है वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपका ये काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू मौज़ूआत पे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।